नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें और चैनल की प्ले लिस्ट चेक करना। प्ले लिस्ट में क्रम से वीडियो मैंने डाल रखे हैं, इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है ज्योमेट्री की। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो। आज अपने पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। केंद्रक के आपको मैं 35 पॉइंट कंप्लीट करा चुका हूं। आज बात करेंगे पॉइंट नंबर 36। तो सेंट्रोइड के 1-2 वीडियो और आएंगे। उसके बाद सेंट्रोइड जिंदगी में आपके सामने ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं आएगा जो आपने देखा नहीं है। पूरी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई है सेंट्रोइड के बारे में। तो 35 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट नंबर 36। ठीक है, ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 36 क्या हो सकता है? 35 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 36। तो 36 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो। 36 नंबर पॉइंट ये है, त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल है तो उसके मिड पॉइंट पर ध्यान रखना क्या क्या रिजल्ट बनते हैं। वो सारे रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष। तरीका आपको पता ही है, बेसिक से पढ़ाऊंगा। हर चीज का क्यों बता रहा हूं आपको मैं, देखते जाओ इनको ऐसा क्यों होता है। त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं, ध्यान रखना एक बार। त्रिभुज ए बी सी है, भुजाएं ले लो कौन सी, बी सी कोमा सी ए कोमा ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु क्रमशः डी कोमा ई कोमा एफ है। तो इनको मिलाने पर 4 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान रखना, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, 4 त्रिभुज बनते हैं। चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांग समता आपने पढ़ेंगे आगे। अगर सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम है तो समरूप भी है। तो क्या है? समरूप भी है, सिमिलर भी है, समरूप, समरूप भी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, एक ट्रायंगल उसके मिड पॉइंट लेंगे। कैसे? ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल है, ए बी और सी, मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, इनको मिला दो। ये पॉइंट था डी, ये ई और ये क्या है? एफ। तो अब कितने त्रिभुज बने? 4 ट्रायंगल बन गए। ये चारों के चारों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो समरूप भी है। तो अब क्या क्या रिजल्ट इसके बन सकते हैं, क्या क्या बातें पूछ सकता है, ये कैसे हुआ, इसका बेसिक क्या है, वो बातें अपन देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का शुरुआत, अब ध्यान रखना
पॉइंट नंबर 36 है। 36 के अब इसके मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप इसके पॉइंट देखते जाना। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो सकता है, देखो सर्वांग सम कैसे होते हैं, ये इनका बेसिक क्या है। तो सबसे पहली बात, अब ध्यान देना इसके ऊपर, त्रिभुज था, कुछ इसमें पॉइंट काम में आएंगे आगे के पॉइंट, तो वो आपको मैं साइड में बता रहा हूं क्या होता है, ध्यान रखना। ये त्रिभुज है ए, ये है बी और ये क्या है सी। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ये डी है, ये ई है और ये क्या है एफ है। साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ तो चीज़ें आपके सारी डिटेल से एक साथ आपको मिल जाएगी। ये मिड पॉइंट है। सबसे पहली बात, मिड पॉइंट है तो अपने इसमें काम में क्या लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, इसको डिटेल से बेसिक से आगे पढ़ेंगे जब ये आएगी, एक बार देख लो, आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट, ये डी है, ये ई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है। डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, पहली बात। दूसरी बात, डी ई का मान क्या होता है, बी सी का आधा। डी ई का मान क्या होता है, बी सी का आधा। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको पहले से पता होगी, पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी ई का मान क्या होता है, बी सी का आधा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट बार बार इसमें काम में लिया जाएगा, कैसे, ध्यान से देखो। तो इसका पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 क्या है, देखो। सबसे पहली बात आप मेरे को ये बताओ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहला काम, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। किससे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। और ई एफ का मान क्या हो जाएगा, बी सी का आधा। क्या हो जाएगा, बी सी का आधा। साइड मान लो इसकी, ए के सामने की साइड में क्या मान लेता हूं, स्मॉल ए। बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, ये मान लेता हूं। और सी के सामने की भुजा क्या मान लेता हूं, स्मॉल सी। अब मिड पॉइंट है तो सी बाई टू, और ये भी क्या है, सी बाई टू। मिड पॉइंट है बी बाई टू, ये भी क्या है, बी बाई टू। मिड पॉइंट है ये क्या है, ए बाई टू, और ये भी क्या है, ए बाई टू। अब ध्यान देना इसके ऊपर। अब इसी प्रकार आप मेरे को ये बताओ, डी और ई भी क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी, ये ट्रायंगल देखो और ये लाइन देखो, डी ई। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। कौन सी, डी ई पैरेलल है किसके, ए बी के। और डी ई का मान क्या हो जाएगा, ए बी का आधा। दूसरी बात इसमें। तीसरी बात, ध्यान दो इसके ऊपर। आप मेरे को बताओ, इसी प्रकार मैं आपको ये बोलूं, क्या डी एफ वो पैरेलल है किसके, ए सी के। डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। और डी एफ का मान क्या हो जाएगा, ए सी का आधा। ध्यान रखना, हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ। मिड पॉइंट थ्योरम थी, ये सिर्फ मैंने यहाँ लगाई है और कुछ नहीं किया। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ई एफ का मान आ गया, डी ई का मान आ गया और डी एफ का मान आ गया। अब ध्यान से देखना कैसे। आप मेरे को ये बताओ, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अब बताओ, ई एफ का मान बी सी का आधा, ये ई एफ है, ई एफ का मान बी सी का आधा। बी सी ए है क्या, तो ये साइड क्या आ जाएगी, ए बाई टू। डी ई क्या है, ए बी का आधा। डी ई क्या है, ए बी का आधा। ए बी क्या है, सी, तो ये आ जाएगी सी बाई टू। डी एफ क्या है, ए सी का आधा। डी एफ क्या है, ए सी का आधा। ये क्या है, बी, तो ये आ जाएगी बी बाई टू। अब ये थोड़ा ध्यान से देखो आप, इसमें ऊपर वाला त्रिभुज देखो, इसके साइड ए बाई टू, सी बाई टू, बी बाई टू, इसकी भी सी बाई टू, बी बाई टू, ए बाई टू, इसकी भी सी बाई टू, ए बाई टू, बी बाई टू। इन सभी की क्या है, भुजाएं समान है। भुजाएं क्या है, इन चारों त्रिभुजों की भुजाएं क्या है, समान है। तो आप कह सकते हो क्या, तो पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा, पहला पॉइंट ये बनेगा इसका,
एस 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 रूल से। किस रूल से? एस 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 मतलब साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से चारों के चारों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ध्यान रखना इस बात का, सर्वांग सम है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार साइड में इसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखना। तो चारों के चारों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम पता लग गया आपको। कौन से त्रिभुज? ध्यान से देखना। त्रिभुज किस नियम से? भुजा 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 नियम से। त्रिभुज कौन सा? ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का चिन्ह भी ध्यान रखना। कौन सा? ए एफ ई। उसके बाद क्या आ जाएगा? एफ बी डी। कौन सा आ जाएगा? एफ बी डी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। त्रिभुज ई डी सी। कौन सा? ई डी सी सर्वांग सम है। त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ। तो पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 36 का पहला पॉइंट क्या हुआ? ये चारों के चारों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ध्यान रखना, सर्वांग सम किस नियम से? भुजा 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 नियम से। तो इनको लिखने का क्रम ध्यान रखना, इनको लिखने का क्रम आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला कौन सा लिखा? ए एफ ई। तो ये साइड C/2, ये A/2, थर्ड साइड B/2। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, फिर मैंने क्या लिखा? FBD। तो ये C/2, ये A/2 बच गई वो B/2। इसी प्रकार मैंने क्या लिखा? EDC। तो ये C/2, ये A/2 बच गई वो B/2। फिर आगे क्या लिखा मैंने? DEF। C/2, A/2 बच गई वो B/2। ध्यान रखना, तो क्रम भी ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ये, सर्वांग सम त्रिभुज। और सर्वांग समता लिखने के लिए आपको मैं सर्वांग समता पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से। ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, ऐसे होता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर चारों के चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, सर्वांग समता का मतलब होता है सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर, कोण बराबर, एरिया बराबर, सब कुछ बराबर होता है। तो इन चारों के चारों त्रिभुजों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये चारों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मैंने सिद्ध किए मिड पॉइंट थ्योरम से। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर चलता हूं आगे की तरफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 2 इसका बताता हूं। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? ये चारों के चारों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है भाई। तो रिजल्ट आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए, और साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर। जब इनको बार बार पढ़ोगे चीजें सारी याद हो जाएगी आपके। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? ध्यान से देखना। तो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको ये लिखा रहा हूं कि भाई चारों ट्राइंगल अपने क्या प्रूव कर दिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, सर्वांग सम प्रूव कर दिए। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2, सर्वांग सम त्रिभुजों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो अब ये बताओ, त्रिभुज AFE का एरिया बराबर त्रिभुज FBD का एरिया बराबर त्रिभुज EDC का एरिया बराबर त्रिभुज DEF का एरिया। ये बताओ, इन चारों का एरिया हमेशा क्या होगा? बराबर। सर्वांग सम है तो एरिया बराबर होगा, और इन चारों का एरिया किसके बराबर होगा? बराबर। त्रिभुज ABC का एरिया और इसका चौथा हिस्सा 1/4। क्यों? कि चारों ट्राइंगलों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रत्येक ट्राइंगल का जो एरिया है ना, वो इस पूरे त्रिभुज का चौथा हिस्सा है, 1/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात, इन चारों का एरिया बराबर है, और किसके बराबर है? त्रिभुज ABC के एरिया का चौथा हिस्सा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पॉइंट नंबर 2। अब मैं आगे चलता हूं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 इसका क्या हो सकता है? ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो सकता है? ध्यान से देखना आप इसमें। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है अपने को, ध्यान से देखो, आपको इसमें समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? कैसे? देखो, ध्यान से देखना। DEAF, ये साइड
इसके क्या है, बराबर है और पैरेलल है। ध्यान रखना C/2 बराबर भी है और समांतर भी है, B/2 बराबर भी है, समांतर भी है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप क्या बोलोगे, चतुर्भुज कौन सा, DEAF कोमा चतुर्भुज। इसके अलावा और देखो, आप देखो BDEF कौन सा, BDEF कोमा चतुर्भुज। देखो आप कौन सा, CDFE कौन सा, CDFE समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इस बात का ध्यान रखना। तथा प्रत्येक समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है कौन सा, समांतर चतुर्भुज CDEF। ये दो ट्रायंगल से बना है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात का, इन तीनों का, चार नहीं ये तीन है, इन तीनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। किस किस का, चतुर्भुज DEAF का एरिया बराबर चतुर्भुज BDEF का एरिया, चतुर्भुज CDFE का एरिया बराबर। अब ध्यान से देखना, इन तीनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, ध्यान से देखना, 2 गुना। क्यों, क्योंकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। तो 2 से पहले गुणा कर दिया, इंटू। अब प्रत्येक त्रिभुज का एरिया क्या है, बराबर है। और प्रत्येक त्रिभुज का एरिया क्या है, इस पूरे का चौथा हिस्सा, इस पूरे का चौथा हिस्सा। तो बराबर किसके, ये त्रिभुज ABC का एरिया बटे 4। तो अब 2 बार कट गया। इसका मतलब इन तीनों का जो एरिया है वो इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल का आधा होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तब तक प्रश्न करने में दिक्कत आएगी, भी ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर से देख लो, तीनों जो समांतर चतुर्भुज हैं उनका एरिया बराबर होता है। और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, ध्यान रखना, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, यहां चतुर्भुज है ये, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बनता है। तो प्रत्येक का एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज ABC का एरिया बटा 4। 2 से 2 बार कट गया। तो ये प्रत्येक का एरिया है ना, वो त्रिभुज ABC के एरिया का 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इनका मैं फुल बेसिक बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है कैसे होते हैं ये। तो ये था पॉइंट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है, देखो गौर से। पॉइंट नंबर 4 ये करा अपने को, अब एग्जाम में थोड़े बड़े पॉइंट आते हैं, ध्यान रखना। अंदर से अंदर त्रिभुज बनाता है तो कॉन्सेप्ट ये चलेगा। कैसे, देखो पॉइंट नंबर 4 इसका ये हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ये, इसके अंदर त्रिभुज और बना देगा, इसके अंदर त्रिभुज और बनाएगा। कैसे, देखो चलो ये बताओ मेरे को आप, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। मैंने क्या किया, इसके अंदर ये P मान लिया, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया Q, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया R। ध्यान रखना, ये P है, ये Q है, ये R है। थोड़ा दिमाग लगाना, ये P था, ये Q है और ये क्या है R। इसके अंदर त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान रखना, इसके अंदर और त्रिभुज बना सकता है, आगे आगे त्रिभुज बनाते जाओ। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको खूब आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं भाई। तो ये P है, ये Q है और ये R है। अब बताओ मेरे को आप, चौथा पॉइंट मान लो आपको मैं कह दूं, अब ये ध्यान रखना, एक बार समझ लो। अब आगे से आगे ऐसे त्रिभुज और बनाएगा। अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब बताओ, त्रिभुज PQR का एरिया, त्रिभुज PQR का एरिया
अब ध्यान रखना वो की वो बात सेम आएगी इसमें, किस किस का एरिया आपको पूछ ले तो अब ये देखो क्यू आर डी का एरिया, और देखो पी ई आर का एरिया, और देखो पी क्यू आर का एरिया, और देखो पी क्यू एफ का एरिया, इन चारों का एरिया क्या है, बराबर है। और इस त्रिभुज का किसका, डी ई एफ का कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। अब सेम की सेम वही बात यहां लागू हो जाएगी, ध्यान रखना। और डी ई एफ का एरिया क्या है, इस पूरे का चौथा हिस्सा है, तो ध्यान रखना इस बात का। त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा, अब दिमाग लगाओ, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा किसका, बताओ किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, किसका, त्रिभुज डी ई एफ का चौथा हिस्सा का एरिया, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, हो गया। अब ये बताओ डी ई एफ का एरिया क्या है, इस पूरे का चौथा हिस्सा, ध्यान रखना इस बात का, डी ई एफ का एरिया क्या है, इस पूरे का चौथा हिस्सा। तो अब ध्यान रखना इस बात का, तो अब आप ये बोल सकते हो क्या, त्रिभुज ए बी सी का एरिया और बटा में 4 गुणा 4। अब ये 4 गुणा 4 दो बार कहां से आया, एक तो ये 4 आ गया, और डी एफ का एरिया क्या है, इस पूरे का चौथा हिस्सा, एक ये 4 आ गया। तो अब आप ये कह सकते हो क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, और 4 गुणा 4 मतलब 16, तो ये इस पूरे का 16वां हिस्सा है। ध्यान रखना कौन सा हिस्सा है, 16वां हिस्सा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना इस बात का, आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है, इन चारों का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर होता है, और इनका एरिया होता कितना है, इस पूरे त्रिभुज का ए बी सी का जो एरिया है, इसका 16वां हिस्सा। ध्यान रखना ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 मान लो आपसे ये पूछ ले, चलो बताओ आप, अब थोड़ा ध्यान रखना, क्या, क्यू आर ई पी या पी क्यू आर ई, कौन सा, ये देखो पी चतुर्भुज पी क्यू, ये क्या है, आर और ई, आर और ई, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, सेम की सेम वही बात जो पहले बताई थी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये इन दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक का तो वो है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो अगर इसका एरिया पूछ ले, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, अगर आपको इसका एरिया पूछ ले। ध्यान रखना मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ज्योमेट्री है, कैसा भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक ज्योमेट्री में दिक्कत आएगी। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा खूब, आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है, तो 2 से गुणा कर दो। अब प्रत्येक का एरिया कितना है, ये रहा, कितना, त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटा 16, अब 2 से काट दो 8 बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर ई का एरिया कितना आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के एरिया का 8वां हिस्सा, ठीक है, तो 8 का भाग। अब उम्मीद करता हूं ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बना सकता है, आपका दिमाग चल पड़ा होगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें आगे, पॉइंट नंबर 6। अब ध्यान रखना पॉइंट नंबर 6 में क्या पूछेगा, देखो तो इसके खूब पॉइंट बनते हैं, भी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब तक चीज़ें बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक समस्या आएगी भी। ज्योमेट्री है, बहुत आसान चैप्टर है, कब, जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया है, ये ट्राइंगल है और ये इसके मिड पॉइंट है, क्या इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान रखना मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब ऐसे आगे और भी बना सकता है, ध्यान रखना ऐसे आगे और भी बना सकता है। तो अब ये बताओ एरिया पूछ ले, पहले इसको देखो अंदर वाले को, इसका एरिया 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो अब बताओ
इसका एरिया कितना हो गया 4, इस अंदर वाले का 4, इसका 4 तो इसका भी 4, अब इसका 4 तो इसका भी 4, इसका 4 तो इसका भी 4। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि इन चारों का एरिया क्या होता है बराबर, तो अरे इन चारों का एरिया बराबर, तो 1 1 1 1 4, तो इसका 4 तो इसका भी 4, इसका 4 इसका 4। अब बताओ इसका कितना हो गया 4 और 4 8 और 4 12 4 16। अब इसका 16 तो इसका भी 16, इसका 16 तो इसका भी 16, इसका 16 तो इसका भी 16। अगर पूछ ले चलो बताओ कि इस अंदर वाले त्रिभुज का एरिया और इस पूरे का एरिया का अनुपात बताओ क्या होगा। तो इस अंदर वाले का एरिया, इसका एरिया कितना आ गया 1 अनुपात इस पूरे का एरिया बताओ, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, तो 16 16 के 4 बन गए 64। आंसर क्या आ जाएगा 1 अनुपात 64। ध्यान रखना। अब ये प्रश्न कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। कब? जब आपको आता है। ध्यान रखना, जब आपको आता है तब ये 1 सेकंड का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है भी बच्चा, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तब आपको प्रश्न टफ लगते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है देखो, पॉइंट नंबर 6। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है इसके ऊपर भाई। अब आप मेरे को ये बताओ, पॉइंट नंबर 6 में आपसे ये पूछ सकता है, थोड़ा और घुमा सकता है इसको। कैसे? पॉइंट नंबर 6 ये बताओ, ये ट्राइंगल है और आपको ये कह दे ये ए है, ये बी है और ये क्या है, ये सी है। चलो मिड पॉइंट ले लो, तो ये ई माना था और ये मैंने क्या माना था, एफ माना था। ऐसे मान लो ये ई और एफ है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, और ये मैंने क्या माना था, डी माना था, मिड पॉइंट है। अब ये बताओ, ये सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ये जी सेंट्रोइड। तो पहली बात तो डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ध्यान से देखना, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। पहली बात तो ये है, ये मिड पॉइंट है। दूसरी बात क्या है, जी सेंट्रोइड है, केंद्रक है। अब जी केंद्रक किस किस त्रिभुज का है, त्रिभुज ए बी सी का है और त्रिभुज डी ई एफ का है, त्रिभुज डी ई एफ का है। इन दोनों का क्या है, केंद्रक है। इस बात का ध्यान है क्या, जो जी है वो केंद्रक है, त्रिभुज ए बी सी का भी यही है और त्रिभुज डी ई एफ का भी यही है। तो इन दोनों त्रिभुजों का केंद्रक यही है। कैसे? ये ध्यान होना चाहिए, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का केंद्रक, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का केंद्रक तथा मूल त्रिभुज का केंद्रक हमेशा समान होता है। प्रत्येक पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूं क्योंकि इससे आपका दिमाग चले और नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए, प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए क्या, कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का केंद्रक और मूल त्रिभुज का केंद्रक हमेशा क्या होता है, समान होता है, एक ही होता है। तो इस बात का ध्यान हो गया। पीछे के वीडियो देखना, आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऐसा क्यों होता है, क्या पढ़ा चुका हूं। देखो ये पढ़ा चुका हूं, ये ट्राइंगल ए है, ए बी सी। अगर ये क्या है, जी सेंट्रोइड है, केंद्रक है, केंद्रक है, तो इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक का एरिया क्या होता है, इस पूरे त्रिभुज का 1/3 होता है। ध्यान रखना, इस पूरे त्रिभुज का प्रत्येक का एरिया 1/3 होता है। इन तीनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये बात मैं पीछे के लेसन में पढ़ा चुका हूं भी, ठीक है। तो ये साइड में बता दी। अब देखो, अगर आपसे ये पूछ ले, क्या आपको मैंने ये बता दिया अभी, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया इस पूरे का चौथा हिस्सा। ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे पहले, किसमें, ध्यान से देखना। त्रिभुज कौन सा, डी जी ई का एरिया, त्रिभुज डी जी ई का एरिया बराबर होगा त्रिभुज जी ई एफ का एरिया, जी ई एफ का एरिया बराबर होगा किसके, त्रिभुज
DGF का एरिया, DGF का एरिया बराबर होगा किसके, DEF के 1/3 के, ध्यान रखना किसके 1/3 के, तो 1/3। अब ये बताओ आप मेरे को DEF का एरिया क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया DEF का एरिया क्या होगा, इस पूरे का चौथा हिस्सा। तो आप क्या बोलोगे, चौथा हिस्सा किसका, 1/4 किसका, त्रिभुज ABC का एरिया, ABC का एरिया। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, त्रिभुज ABC का एरिया और बटा में 4 × 12, क्या बन जाएगा 12। ध्यान रखना इस बात का। तो इन तीनों का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, और इन तीनों का एरिया होगा क्या, त्रिभुज ABC का जो एरिया है उसका 12वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा। आपको घुमा फिरा के एग्जाम में, हर एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन पक्की पूछता है यहाँ से। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लिया तो प्रश्न करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ज्योमेट्री बहुत आसान प्रश्न है मैथ का, कब, जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते तब बहुत टफ पॉइंट है, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो प्रश्न करने में मात्र 1 सेकंड लगती है, ध्यान रखना। तो उतार लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, इन का 12वां हिस्सा 1/12। तो ये था पॉइंट नंबर आपका 6। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 7 इसका क्या बोल सकते हैं आपको, देखो यहाँ से आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ज्योमेट्री बहुत आसान पॉइंट है जब आपको इसके कॉन्सेप्ट आते हैं भी। अब देखो पॉइंट नंबर 7। तो इसका पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चलो आप मेरे को ये बताओ, पॉइंट नंबर 7 मैं आपको ये बोलूं, ये ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ये है A, ये है B और ये क्या है C। मिला दो, ये मिड पॉइंट है। इसको मैंने क्या माना था E और इसको मैंने क्या माना था F, तो सेम वही मान लो। अब ये मिड पॉइंट है, पहली बात तो EF क्या है, मिड पॉइंट है। EF क्या है, मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। अब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा दोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि EF है ना, वो पैरेलल है, समांतर है किसके, BC के। और EF का मान क्या होता है, BC का आधा, BC का आधा। तो ये ध्यान रखना, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है, लाइन पैरेलल है। पहली बात तो ये। अब ये बताओ, अब ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब समांतर है। अब आप ये कह सकते हो क्या, त्रिभुज देखो कौन सा, त्रिभुज AFE। आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज AFE और त्रिभुज कौन सा, ABC। दोनों के दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों, किस नियम से, एंगल एंगल नियम से। कैसे, ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये कोण है, ये इसके बराबर है। क्यों है, संगत कोण है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। ध्यान रखना, A है वो दोनों में कॉमन है, तो कोण A है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन बराबर है। कौन से में, AFE में, और कौन से में, ABC में। तो अब बताओ, कोण E है वो किसके बराबर होगा, कोण C के। क्यों होगा, संगत कोण है। अरे क्यों होगा, संगत कोण है। दूसरी बात, कोण F है वो कोण B के क्या है, बराबर है। कोण F है वो कोण B के क्या है, बराबर है। क्यों, संगत कोण है, संगत कोण, लाइन पैरेलल है। अब ये बताओ किस नियम से, एंगल एंगल नियम से, कोण 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 नियम से। आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज कौन सा, AFE, त्रिभुज AFE समरूप है त्रिभुज किसके, ABC के। किसके, ABC के। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ये मैंने आपको बता दिया है। तो त्रिभुज AFE है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आसान सा पॉइंट था, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो पॉइंट नंबर, ये था आपका पॉइंट नंबर 36। इसी के साथ पॉइंट नंबर 36 आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भी। ठीक है, अब आगे चलता हूँ पॉइंट नंबर 37 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 37, छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं इसमें, अब 4-5 वो पॉइंट देख लो। उसके बाद
ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी नहीं आएगा सेंट्रोइड में जो आपने देखा नहीं है फुल बेसिक के साथ। 36 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 37। अब कुछ एक आधे रिजल्ट हैं जो एरिया बेस्ड एग्जाम में आते हैं। कैसे देखो, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। मैंने क्या बोला, ए डी है वो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ट्राइंगल, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, मीडियन है, तथा माध्यिका ए डी पर, माध्यिका ए डी पर कोई बिंदु x स्थित है। तो एग्जाम में इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। मैं हर चीज का आपको बेसिक क्यों बता रहा हूं, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। ये बताओ, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें एडी क्या है, उसकी मीडियन है माध्यिका, और एडी पर कोई बिंदु x है। ध्यान रखना, कोई बिंदु है, मैंने ये नहीं बोला केंद्रक है, कोई बिंदु x स्थित है। तो क्या होगा, कैसे देखो, ये बताओ मेरे को, आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये ट्राइंगल है भाई, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ये इसकी मीडियन है ए डी, इसकी मीडियन क्या है, ए डी, मीडियन इसकी ए डी। अब बताओ, इसके ऊपर कोई बिंदु क्या है, एक्स है, कोई बिंदु है, ये बिंदु एक्स है। तो अब एक्स है तो क्या होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, एक्स है तो क्या होगा, एक्स है तो इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। किस किस का, तो क्या होगा, त्रिभुज कौन सा, ए बी एक्स का एरिया, ए बी एक्स का एरिया बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए सी एक्स का एरिया, त्रिभुज ए सी एक्स का एरिया। अगर आपको ये बोल दे कि मीडियन पर कोई बिंदु x है तो इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा बराबर होता है, ध्यान होना चाहिए ये बातें पहले से, तो तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन कर दोगे। अब ये बताओ एरिया, अब आपको पता है इस बात का, मैं आपको हर चीज का बेसिक बताता हूं जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, आप मेरे को ये बताओ, ये मीडियन है, पीछे के पॉइंट देखना आप, मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। मीडियन जो माध्यिका है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर 2 समान भागों में बांटती है, ध्यान रखना। तो आप पहली बात तो क्या, ये मीडियन है तो त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी का एरिया, त्रिभुज ए सी डी का एरिया। तो पहली बात तो ध्यान आपको इस बात का है कि जो मीडियन है, माध्यिका है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में डिवाइड करती है। दूसरी बात, अब एडी मीडियन है, ध्यान रखना। तो अब त्रिभुज देखो कौन सा, बी एक्स सी, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज देखो आप कौन सा, बी एक्स सी, बी एक्स सी। इस त्रिभुज में देखो, तो इस त्रिभुज में आप मेरे को ये बताओ कि इस त्रिभुज में भी एक्स डी क्या है, मीडियन ही है, क्योंकि ये 1:1 में डिवाइड करिए तो मीडियन ही है। तो बी एक्स सी में एक्स डी भी क्या है, मीडियन है, एक्स डी भी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, ध्यान रखना। तो एक्स डी भी क्या है, मीडियन माध्यिका। तो माध्यिका है तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखना इस बात का। इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज बी एक्स डी का एरिया, त्रिभुज बी एक्स डी का एरिया बराबर होगा त्रिभुज कौन सा, सी एक्स डी का एरिया, सी एक्स डी का एरिया। इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ 1 में से 2 घटा दो, मैंने क्या किया, 1 में से 2 घटा दिया। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दो, जब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, यहां देखो त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया माइनस घटाएंगे तब यहां क्या है, त्रिभुज बी एक्स डी का एरिया बराबर क्या आएगा, त्रिभुज ए सी डी का एरिया, त्रिभुज ए सी डी का एरिया माइनस यहां क्या आ जाएगा, त्रिभुज सी एक्स डी का एरिया।
अब बताओ आप मेरे को, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया, ये पूरा त्रिभुज ए बी डी का, इस पूरे का एरिया, इसमें से मैंने क्या घटा दिया, बी एक्स डी का एरिया। अगर मैं इसमें से बी एक्स डी का एरिया घटाऊंगा तो ये अपने को शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, और मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये क्या है, जब इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, त्रिभुज ए बी एक्स का एरिया। क्या आ जाएगा, ए बी एक्स का एरिया, और ए बी एक्स का एरिया है बराबर हो जाएगा किसके, अब देखो त्रिभुज ए सी डी का एरिया। अब आप बताओ ए सी डी का एरिया, इस पूरे के एरिया में से अगर मैं सी एक्स डी का एरिया, सी एक्स डी का इसका एरिया घटाऊंगा तो ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा ऊपर वाला। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी एक्स का एरिया बराबर त्रिभुज ए सी एक्स का एरिया। तो ये बात मैंने प्रूव कर दी है फुल बेसिक के साथ। ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना। मैं आपको हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, ज्योमेट्री में एग्जाम में कभी क्यों नहीं पूछेगा, बट क्यों के बगैर ज्योमेट्री आपको आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखना, रट्टा मारने से नहीं आएगी, समझना ही पड़ेगा ज्योमेट्री को। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई। क्लास कंप्लीट होने के बाद, नोट्स बनाने के बाद कमेंट किया करो, फीडबैक दिया करो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, हाँ ना, कुछ कमेंट किया करो, भी जरूर बताया करो, ठीक है। क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया है। ये था पॉइंट नंबर 37। अब आगे चलूँगा मैं पॉइंट नंबर 38 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 38 अपने पास क्या हो सकता है, कुछ आसान आसान पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए भी। चलें आगे। तो पॉइंट नंबर 38 क्या हो सकता है, देखो पॉइंट नंबर 38 एक बार बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इससे अलग हटके ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार अब काम में लूँगा मैं इस पॉइंट को। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको पहले से आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लो। तो 37 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 38, तो पॉइंट नंबर 38 क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 38 ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 38 ये है, दो समांतर रेखाओं के बीच, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, ध्यान रखना, सेम बेस पर, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है तथा ऐसे अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्या, देखो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना, तथा ऐसे अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, उम्मीद करता हूं आपको पहले से पता होगी। अब ये लाइन में बार बार काम मिलूंगा आगे के पॉइंटों में, ध्यान रखना। तो पहले से आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा होता है क्या, दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार पर बने, बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। इस बात का सबको पता है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, हाइट हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। ये L है, ये M है, ध्यान रखना, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो मैंने क्या बोला, L है वो पैरेलल है किसके, M के। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने, आधार सेम बेस। ध्यान रखना, ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, D मान लिया। तो इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों का बेस क्या है, दोनों त्रिभुजों का बेस BC समान है, आधार समान है। और ये बताइए अपने को, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो हाइट होती है वो हमेशा समान होती है, ध्यान रखना। तो ये H है, तो बेस सेम है और H भी सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज, ऐसे कितने भी त्रिभुज बना दो, ध्यान रखना, ऐसे अनंत त्रिभुज बना सकते हो और सभी त्रिभुजों का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, देखो त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया
बराबर होगा किसके, त्रिभुज बी डी सी का एरिया, त्रिभुज बी डी सी का एरिया, ध्यान रखना इस बात का, बराबर होगा। क्यों, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार, आधार किसका क्या है, बी सी, और ऊंचाई क्या है एच, और इसका भी आधार बी सी, ऊंचाई क्या है एच, तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और ऐसे अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मैं आपको हर चीज का बेसिक क्यों बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद ज्योमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी भाई। चलो अब बताओ मेरे को आप, मैंने इस ऊपर वाले एरिया मान लिया ए, इसका एरिया मैंने मान लिया बी, इसका एरिया मैंने क्या मान लिया सी, तो इन दोनों का एरिया बराबर है, इसका मतलब इसका एरिया क्या है, ए प्लस बी, इसका एरिया क्या है, ए प्लस बी, बराबर। अब इसका एरिया क्या है, बी प्लस सी, ध्यान रखना बी प्लस सी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया, ए बराबर सी, ध्यान रखना। इसका मतलब ए बराबर सी, इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। इन दोनों का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अगर दो पैरेलल लाइन है तो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर है तो लाइन पैरेलल है, ध्यान रखना। इसका विलोम भी सत्य है, ध्यान रखना। तो आपको मैं ये बोल सकता हूं, इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है, इस बात का ध्यान रखना। अगर पैरेलल लाइन है तो एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर है तो लाइन पैरेलल है, इसका विलोम भी सत्य है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। इस क्वेरी का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए। अब आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 38 कंप्लीट हो गया, पॉइंट नंबर 39 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 39 क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 39 इंपॉर्टेंट। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां से एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 39 क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं आपको साथ साथ डायग्राम बना देता हूं इसका। ये अपने पास क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी बी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया ए बी सी और डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। अब मैंने क्या किया, दोनों डायगोनल मिला दिए, डायगोनल विकिरण, ये लो। इस बात का सभी को पता है, विकिरण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना, समद्विभाजित करते हैं। ये ओ पॉइंट है, ओ, इसको मैंने मान लिया ओ। अब आप मेरे को ये बताओ, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट मैंने मान लिया P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। P क्या है, त्रिभुज ए सी डी, कौन सा, ऊपर वाला ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का केंद्रक है, सेंट्रोइड है। प्रॉपर नोट्स बनाना आप देख रहे हैं इसको। पी क्या है, त्रिभुज ए सी डी का केंद्रक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अब बोलो आप, क्यू क्या है, क्यू है वो त्रिभुज कौन सा, ए बी डी का। क्यू क्या है, त्रिभुज ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का केंद्रक है। तीसरी बात,
आर, ये लो आर। अब आर क्या हो जाएगा, आर है ना वो त्रिभुज कौन से का, ए बी सी का, किसका, ए बी सी का केंद्रक है, सेंट्रोइड है। बच गया एस, तो एस क्या है, एस है वो त्रिभुज कौन से का, बी सी डी का, बी सी डी का केंद्रक है भैया। ठीक है, तो पहली बात आपको मैंने क्या बताई, मैंने आपको ये बताया कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। ठीक है, इसमें पी क्यू आर एस क्या है, ये एक सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ध्यान रखना। और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक से, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो जो वर्टेक्स से आएगा वो 2 और ये 1, वर्टेक्स से आएगा वो 2 और ये 1, जो वर्टेक्स से आएगा शीर्ष से आएगा वो 2, ये 1, जो शीर्ष से आएगा वो 2 और ये 1, ध्यान रखना 2:1। अब इसमें से बहुत बढ़िया एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, देखो गौर से। इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखते जाओ, चलते जाओ इनको आप। पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये पीछे की वीडियो जरूर देखना। अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो एक रिजल्ट क्या बनता है, यहां से रिजल्ट ये बनता है a² + b², इसका डबल बराबर क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को पता है। क्यों पता है, क्योंकि इसका प्रूफ मैं पीछे की वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो अब मैं ऐसे मानते हुए चलता हूं कि आपने ये चीजें पढ़ ली, ध्यान रखना ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बात बेसिक से, पीछे की वीडियो देखना, इसका फुल बेसिक बताया हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, अपोलोनियस थ्योरम से हुआ। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बात, अब ये आप मेरे को बताओ, यहां से यहां तक 2 पार्ट और यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, ए और एक 2 पार्ट और ये भी 2 पार्ट। इसका मतलब क्या पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में पूछता है कि पी आर का मान क्या होता है, ध्यान रखना, किसका मान, पी आर का मान। तो पी आर का मान ध्यान रखना। अब ये तीसरा हिस्सा हो गया किसका, विकिरण बीडी का, ध्यान रखना, पी से आर, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा, विकिरण बीडी का तीसरा हिस्सा। तो विकिरण बीडी का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इंपॉर्टेंट। एक तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भी। तीसरी बात क्या पूछेगा, अब ये बताओ, तीसरी बात अगर आपसे ये पूछ ले कि आप ये बताओ क्या Q से S, अब बताओ Q से S, तो QS ये क्या हो जाएगा, विकिरण AC का तीसरा हिस्सा, किसका, डायगोनल विकिरण AC का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इंपॉर्टेंट। चौथी बात आपसे क्या पूछ लेगा, ध्यान से देखना, चौथी बात क्या पूछेगा, चौथी बात ये पूछेगा भी यहां से PQ, ये इसको मिला दो PQ, तो PQ का मान क्या आएगा। अब ध्यान से देख लो एक बार, ऐसा क्यों होता है अभी बता दूंगा मैं, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। PQ का मान क्या होता है, इसका मान, अगर इसका मान पूछ लेना तो ध्यान रखना, PQ का मान पूछ ले तो इसका तीसरा हिस्सा, किसका, B का तीसरा हिस्सा, तो PQ का मान क्या आ जाएगा, अगर ये साइड B है, इसकी लंबाई B है, तो इसका तीसरा हिस्सा B/3, ध्यान रखना। और इस बात का ध्यान रखना कि जो PQ है ना वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा किसके, RS के, इसके बराबर होगा। PQ है वो बराबर किसके होगा, बराबर होगा RS के, RS के बराबर होगा। अब आपसे पूछ ले बताओ QR क्या है, QR क्या है। पांचवी बात क्या पूछेगा आपसे, ये बताओ QR क्या है, तो QR है वो इसका तीसरा हिस्सा, ये साइड A है तो इसका तीसरा हिस्सा A/3। और इस बात का ध्यान रखना कि जो QR है वो बराबर किसके है, बराबर है PS के, बराबर किसके है, PS के, बराबर किसके है, PS के। तो 5 पॉइंट तो आप एक बार ये स्क्रीनशॉट लो। अब ये ऐसे आया कैसे, ये आपको अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना भी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये पॉइंट कैसे आया ये अभी आपको बता रहा हूं मैं, इसका बेसिक क्या है देखो। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/3 और ये भी क्या हो जाएगा A/3, ये क्या हो जाएगा B/3, ये भी क्या हो जाएगा B/3। बस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये साइड 15 है तो ये पूछ लेगा, ये 15 है तो ये 5 हो गई, 3 का भाग दे दो इसमें। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। तो अब देखो ये आया कैसे, ये ऐसे आया भाई, ध्यान से देखना, BPT
बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम सभी को पता है क्या? थेल्स थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम है भाई। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये पैरेलल लाइन है भाई, इसके पैरेलल लाइन है, जाना मिड पॉइंट नहीं है, पैरेलल लाइन है ये डी है और ये ई है। तो ध्यान रखना अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसका रिवर्स भी सत्य है, अगर लाइन पैरेलल है तो अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। दोनों बातें सत्य है। ये होती है बीपीटी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। जब आगे पढ़ेंगे इसका बेसिक ये बनी कैसे। अब ध्यान रखना ये पॉइंट, ये थ्योरम क्या कहती है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर होता है ए ई अपॉन सी ई या ई सी। ये है थेल्स थ्योरम। दूसरी बात ये लाइन पैरेलल है तो ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप कौन से? ये ए है वो कॉमन है, कोण ई है वो कोण सी के बराबर है, क्यों? संगत कोण है। और कोण डी है वो कोण बी के बराबर है, क्यों? संगत कोण है। तो अब बताओ ए कोण नियम से त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए डी ई, कौन सा? ए डी ई समरूप है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। किसके? ए बी सी के। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती है। किसमें होती है? समान अनुपात में। तो इसकी साइड ये ए डी अपॉन इस पूरे की ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी बराबर डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, समान अनुपात में होती है। तो अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्या लगाओगे? बीपीटी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा अभी एक बार। तो बीपीटी लगा देंगे, लगाते अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बीपीटी कैसे लगाएंगे? देखो यहां पर, तो इसमें स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। अब देखो बीपीटी कैसे लगाएंगे। इसमें से कोई एक ट्रायंगल बाहर निकाल लो आप। कौन सा? ओ डी ए। ये ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूं जिससे कि आपके सही समझ में आएगा। ये ओ है, ये डी है और ये ए है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है? क्यू है। तो ऊपर वाला ये रेशियो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहली बात ये अनुपात 1:2, ये अनुपात भी 1:2, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। ध्यान रखना 1:2, 1:2 अनुपात क्या है? बराबर है। इसका मतलब लाइन क्या है? पैरेलल है। किससे? बीपीटी से, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, लाइन पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल है तो त्रिभुज कौन सा? ओ पी क्यू। त्रिभुज कौन सा? ओ डी ए। क्या हो गया? समरूप त्रिभुज हो गया। तो समरूप त्रिभुज हो गया, इसका मतलब यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 1 + 2 टोटल 3 है। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसका अनुपात भी कितना हो जाएगा? ये 1 है, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो ये 1 है, ये 3 है, ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब ये कितना है? 3 है, तो ये कितना है? 1 होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है ना, इसका तीसरा हिस्सा होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका तीसरा हिस्सा होगा, अगर ये बी है तो ये बी बटा 3 होगा भी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये प्रूव किससे हुई? थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम लगाते अपने पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी और ध्यान रखना इस बात का। तो दोबारा देख लो, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ये 1 और ये 3, इसका मतलब ये 3 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है, तो इसका तीसरा हिस्सा हो गया ये। अगर ये 15 है तो ये बताओ, ये एग्जाम ऐसे मिलेगा? ये 15 से मिलेगी, ये बताओ। तो 15 में 3 का भाग दे दो 5। ठीक है, ये 12 है, 3 का भाग दे दो 4, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए इसके, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक पॉइंट यहाँ से और बनता है, अगला पॉइंट इसी में क्या पूछेगा? देखो स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। तो ये थी बीपीटी। अगला पॉइंट इसमें क्या पूछेगा आपसे? अगला पॉइंट इसमें आपसे ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे ये बोलेगा अब ये बताओ, क्या आपको मैंने बीपीटी से भी प्रूव कर दी कि ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये और ये क्या है? पैरेलल है, ध्यान रखना। इसी प्रकार ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये और ये क्या है? पैरेलल है। तो ध्यान रखना इस बात का। b बटा 3 b बटा 3 a बटा 3 a बटा 3 आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर है। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखना, इस पॉइंट का क्या? PQRS चतुर्भुज कौन सा? PQRS भी, PQRS भी समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ध्यान रखना, क्योंकि
केंद्रक हमेशा समान आकृति पर मिलता है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रक हमेशा क्या करता है, समान आकृति पर मिलता है। तो आपको एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ सकता है कि पी क्यू आर एस क्या है, तो आप क्या बताओगे, पी क्यू आर एस भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि केंद्रक हमेशा समान आकृति पर मिलता है। इसके बाद देखो आपसे क्या पूछ सकता है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक दो पॉइंट इसके और देख लो। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट आपसे ये पूछेगा इसी में, चलो बताओ, एरिया से संबंधित साइड का रेशियो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आप इसमें अगला पॉइंट इससे क्या पूछेगा, अगला पॉइंट आपसे ये पूछेगा एरिया, किस किस का एरिया बताओ आप, पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का अपॉन एरिया किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। इनके एरिया का अनुपात क्या होगा भाई, इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। आपको मैंने अभी बताया था कि इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाला था, किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को। ये था मेरे पास O, ये था D, ये था A, और ये था P, ये था Q। बाहर क्यों निकाल रहा हूं, जिससे आपके समझ में ज्यादा है। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अब ध्यान से देखना, आपको मैंने क्या बताया था, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों दोनों क्या है इसमें समरूप। कौन सा, ओ पी क्यू और ओ डी ए, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो इसकी साइड 1 और इसकी साइड 1 + 2 3, तो इसका अनुपात भी ये 1 ये 3। अब ध्यान रखना इस बात का। अब भुजाओं का अनुपात 1:3 है, तो एरिया का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का। 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9। कितना होगा, 1/9। तो ध्यान रखना, इसका मतलब इस ऊपर वाले का इसका एरिया 1 पार्ट और इस पूरे का कितना हो जाएगा, 9 पार्ट। ध्यान रखना। तो अब ये बताओ, इस पूरे का 9 पार्ट है, तो इसका 9 पार्ट ऐसे ऐसे इसमें 4 ट्रायंगल है, 9 9 9 9। आगे बात समझ में, ध्यान रखना। तो सबका कितना हो जाएगा एरिया, 36। ध्यान से देखो, इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 36। क्यों, इसमें 4 ट्रायंगल है, अनुपात यही आएगा सेम का सेम, ध्यान रखना। अब ये बताओ, तो इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, तो 1 1 1 1, ऊपर कितना आएगा 4, तो 4/36। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/9। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एरिया और इस पूरे का एरिया का अनुपात क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/9। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ एक पॉइंट इस परसेंटेज में पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा वो और देख लो। तो आप ये बात आपके समझ में आ गई होगी भी, ठीक है। अब देखो परसेंटेज में कैसे पूछ सकता है इसको, इसी को थोड़ा घुमाएगा, कैसे घुमाएगा ये बताओ। आपसे ये पूछ लेगा, ये छायांकित भाग है बार वाला, आपसे पूछेगा छायांकित भाग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छायांकित भाग शेडेड पोर्शन है वो कितना परसेंट है, ध्यान रखना, छायांकित भाग कितना परसेंट है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इस अंदर वाले का और इस बाहर वाले का अनुपात क्या होता है, अभी बताया था मैंने। एरिया का अनुपात क्या होता है, एरिया का अनुपात 1/9 होता है। अब पूछ क्या लिया कि छायांकित भाग है वो कितना परसेंट है। ये बताओ, अगर अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला ये पूरा कितना होगा, 9 होगा, अनुपात बताया था मैंने आपको। अब ये बताओ, अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला कितना होगा, 8 होगा। तो अब ये बताओ, जो छायांकित भाग है वो कितने भाग हो गया, 8। कितने में से, 9 में से। छायांकित भाग है वो 8 पार्ट है, 8 भाग है कितने में से, 9 में से। तो अब 8/9% पूछ ले तो किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो 1/9 कितना होता है, 11.11। जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88.88। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये बात भी पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो छायांकित भाग पूछ ले, छायांकित भाग कितना परसेंट है, तो 88.88% है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 39। इसी के साथ आपको मैंने 39 पॉइंट कंप्लीट करवा दिए। क्लास का फीडबैक दिया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो भी, ठीक है। तो आज करेंगे इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।